बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शबीर है। आई एम योर फिज़िक्स टीचर। आई एम फ्रॉम यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। दिस इज़ लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 1 में जो हमारा आज का टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है दैट इज़ फोर्स। तो आज हम इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम फोर्स को डिस्कस करेंगे, हम फोर्स के इफ़ेक्ट्स डिस्कस करेंगे और फोर्सेस की जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज़ मीन बाय द फोर्स। फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस है, एक ऐसा एजेंट है विच मूव्स और टेंड टू मूव्स। कि फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो किसी चीज़ को मूव करता है या मूव करवाने की कोशिश करता है, या किसी चीज़ को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। इट इज़ एन एजेंट, इट इज़ एन इन्फ्लुएंस विच मूव्स और टेंड टू मूव्स, विच स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप्स। We cannot move heavier objects. Similarly, we cannot stops heavier objects. हम जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मूव भी इजीली कर सकते हैं, उनको हम रोक भी सकते हैं, उनको हम स्टॉप भी कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मूव, वी कैन नॉट डिस्प्लेस हेवियर ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली वी कैन नॉट स्टॉप हेवियर ऑब्जेक्ट्स। हम जो हेवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रोक भी नहीं सकते और उनको मूव भी नहीं कर सकते, बट वी कैन टेंड, हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। वी कैन अप्लाई सम फोर्स। सो फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस which moves or tend to moves, which stops or tend to stops. तो फोर्स की ये स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। फोर्स की जो डेफिनेशन है, इट मूव्स और टेंड टू मूव्स, इट स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप्स। फोर्स को अगर हम बात करें कि हम फोर्स को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, हम फोर्स को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें कि फोर्स का जो यूनिट होता है, जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो फर्स्टली लेट मी टेल यू दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटीज। जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं वो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर होती है। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है और साथ में डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैग्नीट्यूड क्या चीज़ होती है? मैग्नीट्यूड हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं। कोई भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू, उसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसा कि आपके पास अगर 5 किलोग्राम ऑफ शुगर है तो 5 किलोग्राम में जो 5 है दैट इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट्स अ मैग्नीट्यूड, इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसा कि 104 डिग्री में 104 सेल्सियस में जो 104 है, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू और इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें मैग्नीट्यूड तो चाहिए होती है और साथ में डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। जैसे कि वेलोसिटी, जैसे कि टॉर्क हो गया, या फिर एक्सेलरेशन हो गया, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सारी क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं। या फिर फोर्स हो गया जिसकी हम बात कर रहे थे। इफ़ आई एम अप्लाइंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, देन मैं किसी न किसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूँगा। लेट सपोज आई एम पुशिंग एन ऑब्जेक्ट, तो आई एम पुशिंग दैट ब्लॉक, आई एम पुशिंग एन ऑब्जेक्ट इन वेस्ट डायरेक्शन और इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर होगी वहाँ पे। तो उस डायरेक्शन को और जितनी जो फोर्स है वो अप्लाई की जा रही है वो उसकी मैग्नीट्यूड होगी और जो डायरेक्शन कवर होगी, तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जहाँ पे दोनों कवर हो रही हों, वहाँ पे उन क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। सो फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको दिया कि फोर्स का जो स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है। फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो यूनिट है वो SI यूनिट, वो न्यूटन है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वैसे मैंने डिफरेंस बता दी है, स्केलर और वेक्टर में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है, बट फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं फोर्स के इफेक्ट्स की, कि फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। फोर्स के यहाँ पे मैंने कुछ इफेक्ट्स लिखे हैं, वैसे देयर आर मोर इफेक्ट्स। यहाँ पे मैंने सिर्फ चंद एक इफेक्ट लिखे हैं इसके। फोर्स किसी भी चीज़ की, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको रोक सकती है। इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स। सिमिलरली इट कैन मूव ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास स्टेशनरी पड़ा हुआ है तो वो उसको मूव भी करवा सकती है। और फोर्स किसी भी चीज़ की, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। और जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड अप भी कर सकती है, किसी की स्पीड ज़्यादा भी कर सकती है और किसी भी चीज़ की, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लोज डाउन भी कर सकती है। सो यहाँ पे मैंने इसके कुछ इफेक्ट्स लिख दिए हैं। It can stop moving objects, it can move an object,
इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि किसी भी चीज़ की अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स। और इट कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इट कैन स्पीड अप एंड स्लोज डाउन एन ऑब्जेक्ट। सो दीज वर सम इफेक्ट्स ऑफ द फोर्सेज। उसके बाद हम अगर इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ द फोर्सेस, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्सेस। यहाँ पे दो टाइप्स मैंने लिखी हुई हैं, एक बैलेंस फोर्स है और दूसरा अनबैलेंस फोर्स है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बैलेंस फोर्स क्या होती है और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं। जैसे कुछ नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि बैलेंस फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होंगी जहाँ पे बैलेंस होगा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कि जहाँ पर सम ऑफ, मैंने इसको यूँ समराइज किया है, यूँ मैंने लिखा हुआ है कि बैलेंस फोर्सेस में सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू जीरो, कि वहाँ पर जो फोर्सेस का सम होता है वो जीरो होता है। कि ऑब्जेक्ट अगर लेट सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट, इट इज एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर जो सम ऑफ फोर्सेस हैं दैट इज जीरो, इस पर जो फोर्सेस का सम है वो जीरो लग रहा है, जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम जीरो है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो बैलेंस हैं। इस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? लेट सपोज मेरे पास ये एक ब्लॉक है, दैट ब्लॉक इज लाइंग ऑन अ सरफेस, ये एक सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर इफ इट इज एट रेस्ट तो यहाँ पर दो फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी दो फोर्सेस लग रही हैं? जो फर्स्ट फोर्स है वो इसके वेट की फॉर्म में लग रही है, या जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। और जो सेकंड फोर्स है वो इसकी रिएक्टिव फोर्स है, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का जो, इस ब्लॉक का जो वेट है दैट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स इसकी डाउनवर्ड लग रही है, और ऑन कंट्रेरी एक फोर्स अपवर्ड भी लग रही है जिसने इसको बैलेंस किया हुआ है, वो जिसको हम रिएक्टिव फोर्स कहते हैं या रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे के इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू ईच अदर है। तो इन दोनों फोर्सेस ने आपस में एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। तो इसी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट पर होते हैं हम कहते हैं कि वहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस हैं, यानी कि सारी की सारी फोर्सेस का सम वहाँ पर जीरो होता है। तो अगर इन केस अगर आप किसी फुटबॉल को अगर हम बात करें अनबैलेंस फोर्सेस की, तो वहाँ पर जो फोर्सेस का सम होता है वो जीरो नहीं होता। इफ द सम ऑफ फोर्सेस दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम कहते हैं कि दैट दोज फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेस। तो अगर लेट सपोज एक फुटबॉल है, उस फुटबॉल को किक किया जाए तो इट वुड मूव अवे, वो मूव करेगा। देयर आर कंडीशन के, वहाँ पे कौन सी कंडीशन है? वहाँ पर जो सम ऑफ फोर्सेस हैं वो ज़ीरो नहीं है, वहाँ पर फोर्सेस का सम अगर ज़ीरो नहीं है तो हम कहेंगे कि वहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस हैं। तो ये डिफरेंस था बैलेंस फोर्सेस में और अनबैलेंस में। बैलेंस फोर्सेस में फोर्सेस का सम जीरो होता है, दिस इज कॉल्ड द समेशन, इस साइन को हम सम बोलते हैं। समेशन ऑफ एफ दैट इक्वल जीरो, फोर्सेस का सम जीरो है तो वो बैलेंस फोर्सेस हैं, और अगर फोर्सेस का सम जीरो नहीं है तो वो अनबैलेंस फोर्सेस होंगी। और यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख दी हुई है बैलेंस फोर्स की। लेट सपोज मेरे पास एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि एट रेस्ट है। अगर इस ब्लॉक पर देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट ब्लॉक rather than beside the force gravitational force and the reactive force, इस तरफ से जो राइटवर्ड फोर्स लग रही है वो 5 न्यूटन की है, और इस तरफ से जो लेफ्टवर्ड फोर्स लग रही है वो भी 5 न्यूटन की है। तो ये दोनों फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन आपस में ऑपोजिट टू ईच अदर है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है और इनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है। दोनों फोर्सेस 5 न्यूटन की हैं, और अगर दोनों 5 न्यूटन की हैं तो इट मीन्स के इट वॉन्ट मूव। ये जो ब्लॉक है इट विल नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगा, यही रेस्ट पर रहेगा, बिकॉज जो फोर्सेस का सम है यहाँ पर वो जीरो हो रहा है डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही हैं वो कौन सी हैं? वो बैलेंस फोर्सेस हैं। और अगर मेरे पास यहाँ पर 10 न्यूटन की फोर्स हो जो कि राइटवर्ड एक्ट कर रही हो, और 5 न्यूटन की फोर्स हो जो कि लेफ्टवर्ड एक्ट कर रही हो, यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस हम देख सकते हैं चूंकि इनकी मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, एक फोर्स 10 न्यूटन की है, दूसरी फोर्स 5 न्यूटन की है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ पर जो फोर्सेस हैं दे आर नॉट बैलेंस, तो इनको हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। तो देयर वर टू टाइप्स of the forces. The first was the balance force and the second was the unbalanced. Balance force में sum of all the forces is zero, और unbalanced में sum of all forces is not equal to zero. तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर हमने इस टॉपिक में, इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा, हमने फोर्स के बारे में, फोर्स को ब्रीफ किया, फोर्स के इफेक्ट्स पढ़े हैं, फोर्स की टाइप्स पढ़ी हैं। फोर्स क्या चीज़ है? इट इज़ अ
एन इन्फ्लुएंस विच मूव्स और टेंड टू मूव्स, विच स्टॉप्स और टेंड टू स्टॉप्स। जो मूव करती है किसी चीज़ को, मूव करने की कोशिश करती है, या फिर किसी चीज़ को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। इसका यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, जो SI यूनिट है, वो न्यूटन है फोर्स का, और इसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो कैपिटल F है ये इसका सिंबल है, और जो ये N है, कैपिटल N, ये इसका यूनिट है। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने यहाँ पर लिखा होगा कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको एक्सप्रेस करने के लिए, जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होती है और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए होती है। और मैग्नीट्यूड का मैंने आपको बताया था कि इन मैग्नीट्यूड हम किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को कहते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को कहते हैं। जैसा कि यहाँ एग्जांपल देके मैंने बताया था 5 किलोग्राम ऑफ शुगर और 104 डिग्री ऑफ सेल्सियस में जो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ये मैग्नीट्यूड हैं। उसके बाद हमने इसके इफेक्ट्स पढ़े हैं। फोर्स के इफेक्ट्स तो बहुत ज़्यादा सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने चंद एक लिखे हैं। इट कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, और इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, और इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और इट कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और इट कैन स्पीड अप और स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट। कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को ज़्यादा या कम कर सकती है, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है, उसको अगर वो मूव कर रहा है तो उसको वो रोक सकती है, और अगर वो रुका हुआ है तो उसको वो, अगर वो स्टेशनरी है तो वो उसको मूव करवा सकती है फोर्स। ये इसके इफेक्ट्स थे। और इसकी टाइप्स हमने 2 पढ़ी हैं। देयर वर 2 टाइप्स। द फर्स्ट वाज द बैलेंस फोर्स एंड द सेकंड वाज द अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्सेस ऐसी फोर्सेस थी जिनमें फोर्सेस का सम 0 होता है। लाइक अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट पर पड़ा हुआ है तो हम कहते हैं कि वो उस पर जो सारी फोर्सेस का सम है वो 0 है, तो इसका मतलब है उनको हम बैलेंस फोर्सेस कहते हैं, अगर फोर्सेस का सम 0 हो। तो अगर समेशन ऑफ फोर्सेस दैट इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम कहते हैं कि वो अनबैलेंस फोर्सेस हैं। तो ये 2 टाइप्स हमने बैलेंस फोर्स की और अनबैलेंस फोर्स की पढ़ी हैं। तो आज के जो लेक्चर में हमने फोर्स के बारे में और फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में और फोर्स की टाइप्स के बारे में ही पढ़ना था। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।